जय श्री राम। राधे राधे। नमस्कार, स्वागत करता हूँ तुम्हारा हमारे YouTube चैनल धार्मिक दर्शन में। तो आज जानने वाले हैं कि एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें, और कौन सी एकादशी किस माह में आती है वो भी जानने वाले हैं। तो आप व्रत, त्योहार, एकादशी, तिथि सब जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और सभी त्योहार, व्रत, सभी प्रकार के वीडियो हमारे YouTube चैनल में उपलब्ध है। तो एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। तो पहला है, एकादशी के दिन क्रोध न करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। दूसरा, एकादशी का व्रत उपवास करने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषिद्ध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा है, रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। चौथा है, एकादशी के दिन प्राप्त लटकी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा ले और उंगली के कंठ साफ कर ले। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। अंत, स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। पांचवा है, यदि यह संभव न हो तो पानी से बाहर कुल्ले कर ले, फिर स्नानादि कर मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। छठवां है, फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। सातवां है, तब तक शाप्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्रादृश्य मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाए। आठवां है, भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करे और कहे कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अथ मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। नौवां है, यदि भूलवश की निंदक से बात कर भी तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। 10वां है, एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। 10वां है, इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। 12वां, अधिक नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। 13वें, इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अत्र आदि कदापि ग्रहण न करे। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। 14वां, वैष्णव को युक्त द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। 15वां है, एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छूटकर ग्रहण करना चाहिए। 18वां है, द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणा देना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि किस माह में कौन सी एकादशी आती है। तो चैत्र माह में कामदा और पामो मोचिनी एकादशी आती है। कामदा से राक्षस आदि की योनि से छुटकारा मिलता है
और यह सर्व कार्य सिद्धि करती है। तो पामुमोचीनी एकादशी व्रत से पाप का नाश होता है और संकटों से मुक्ति मिलती है। दूसरा, वैशाख में वरु तिथिनी और मोहिनी एकादशी आती है। वरु तिथिनी सौभाग्य देने, सब पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाली है। तो मोहिनी एकादशी विवाह, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है, साथ ही मोह माया के बंधनों से मुक्ति करती है। तीसरा है, श्रेष्ठ माह में अपरा और निर्जला एकादशी आती है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियाँ की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जल रहकर व्रत करता है। इसके करने से हर प्रकार की मनोरथ सिद्धि होती है। चौथा है, आषाढ़ माह में योगिनी और देवशयनी एकादशी आती है। योगिनी एकादशी से समस्त पापों दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रव्यों को साथ कर सुखी बनाता है। पांचवा है, श्रावण माह में कामिका और पुत्रदा एकादशी आती है। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त कर जीवों की कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। पुत्रदा एकादशी करने से संतान सुख प्राप्त होता है। छठवां है, भाद्रपद में अजा और परिवर्ती एकादशी आती है। अजा एकादशी से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता, दरिद्रता दूर हो जाती है, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। परिवर्तिन एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। सातवां है, आश्विन माह में इंद्रा एवं पापाकुंसा एकादशी आती है। पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाले इंदिरा एकादशी के व्रत से सर्व की प्राप्ति होती है, जबकि पापाकुंसा एकादशी सभी पापों से मुक्त कर अपार धन, समृद्धि और सुख देती है। कार्तिक में रमा और प्रबोधिनी एकादशी आती है। रमा एकादशी व्रत करने से सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। इस दिन तुलसी पूजा होती है। नौवा है, मार्गशीर्ष में उत्पन्नदा और मोक्षदा एकादशी आती है। उत्पन्नदा एकादशी व्रत करने से 1000 वापे और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इससे देवता और पितृ तृप्त होने हैं। मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली एकादशी होती है। मार्गशीर्ष में उत्पन्नदा। तो अब हम बात करने वाले कि पोष में आने वाली एकादशी। पोष में सफलता एवं पुत्रदा एकादशी आती है। सफला एकादशी सफल करने वाली होती है। सफला व्रत रखने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। 11वां है, माघ में षठतिला और जया एकादशी आती है। षठतिला एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी व्रत रखने से ब्रह्मत्यादि पापों से छूट व्यक्ति से मोक्ष प्राप्त करता है तथा भूत पिशाच आदि योनि में नहीं जाता है। 12वां है, फाल्गुन में विजया और आम्लिक एकादशी आती है। विजया एकादशी से भयंकर परेशानी से व्यक्ति छुटकारा पाता है और इससे शत्रुओं का नाश होता है। आम्लकी एकादशी में आंवले का महत्व है। इस करने से व्यक्ति सभी तरह के रोग से मुक्त हो जाता है, साथ ही वही कार्य में सफल होता है। अब 13वां है, अधिक मास से कमला एवं परमा एकादशी आती है। कमला एकादशी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, साथ ही यह पुत्र, कीर्ति और मोक्ष देने वाला है। परमा एकादशी व्रत धन वैभव देती है तथा पापों
का नाश कर उत्तम गति की प्रदान करने वाली एकादशी होती है। तो यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और व्रत त्यौहार कौन से दिन आने वाला है यह सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, राधे राधे।